नमस्कार साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो नया बजट आया है उसमें टैक्स न्यू टैक्स रिजीम क्या है, किस तरीके से टैक्स लगेगा। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि 12 लाख की इनकम तक टैक्स जीरो है, जो पहले विगत वर्ष में 7 लाख तक जीरो किया गया था। जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपनी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने ही पिछला बजट भी पेश किया था और उसमें 7 लाख तक की इनकम तक टैक्स जीरो था। इस बार 12 लाख तक की इनकम तक टैक्स जीरो है। पिछली बार एक चीज और थी कि जो टैक्स स्लैब थे उनका डिफरेंस जो था वो डिफरेंट था, पर इस बार ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज तो यह है कि डिफरेंस इस बार इक्वल कर दिया गया, यानी कि 0 से 4 लाख, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और फिर लास्ट का 24 से ज्यादा। तो यानी कि 4 4 लाख का डिफरेंस है। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार कहीं 3 लाख का डिफरेंस देखने को मिल रहा था, कहीं पर 4 लाख का डिफरेंस। तो इस टाइप के एक तो वहां पर डिफरेंस थे। इस बार ऐसा नहीं है। फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे किसी की इनकम 12 लाख 10 हजार है तो क्या आप सारे स्लैब अप्लाई हो जाएंगे? क्या 13 लाख की इनकम पर जो मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था 75,000 रुपए का टैक्स, क्या वही रहेगा या उसमें कुछ और कटौती भी हो सकती है? तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे मेरे पास, तो मैं उसको लेकर आज एक ऐसा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा टैक्सेशन आप विद इन 2 to 3 मिनट समझ जाओगे और लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी टैक्सेशन को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि अगर सपोज मान लेते हैं कि किसी आदमी की इनकम, मैंने मान लिया किसी आदमी की इनकम 7 लाख रुपए है, मान लेता हूं किसी आदमी की इनकम 7 लाख रुपए है, तो वो टैक्स के स्लैब में आ ही नहीं रहा। जैसा कि बोला गया कि 12 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि फिर सर 4 से 8 लाख पे 5% क्या है? तो अगर ये 7 लाख की इनकम है और इसका स्लैब कहां पर आ रहा है, 4 से 8 लाख के बीच में, तो आप कहोगे इसका जो टैक्स बनेगा वो शुरुआत के 4 लाख तक तो जीरो, और बचे हुए 3 लाख पर, तो 3 लाख पर कितना, 5%। तो 3 लाख का 5% कितना होता है दोस्तों? 3 लाख का 5% होता है 15,000। तो आप ये कहोगे क्या 15,000 रुपए इसका टैक्स है? तो मैं कहूंगा कि 15,000 रुपए इसका टैक्स नहीं है, यानी कि नो टैक्स। तो फिर ये क्या चीज है 5% और 10%? इसको भी जरा डिटेल में समझ लेंगे। यानी कि एक सबसे बड़ी चीज यहां पर यह बोली गई है कि अगर 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो 12 लाख तक सबसे पहली चीज तो यह बोल दिया गया कि 12 लाख तक नो टैक्स, यानी कि कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। कहां तक? 12 लाख रुपए तक। अब सैलरीड है या बिजनेसमैन है, उसमें दोनों में अलग अलग है। सैलरीड को 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का रिलीफ दिया गया, ठीक है, वो अलग विषय है, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि हर आदमी सैलरीड नहीं होता। बहुत सारे तरीके के, मेरी जो सीए से बात हुई तो मैंने इसको पूरा समझने की कोशिश करी, तो बहुत सारे आईटीआर होते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स फाइल ITR 1 भी होता है, ITR 2 भी होता है, ITR 3 भी होता है, ITR 4 भी होता है, ऐसे करके बहुत सारे ITR फाइल करने के तरीके होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी कई सारी तरीके की इनकम होती है, वो सैलरीड भी होते हैं, सैलरीड के अलावा भी उनकी साइड से इनकम होती है, तो वो तो सैलरीड में आप कंसिडर नहीं कर सकते, वो तो ITR 1 नहीं हो सकते, उसके लिए ITR 2 भी आएगा, कोई बिजनेसमैन करता है, बिजनेस करता है तो उन सभी के लिए अलग अलग रिबेट के फॉर्मूले हैं, वो उसको बात की बात है। पहले हम एक बेसिक चीज को समझ लें कि एक्चुअल में है क्या। अच्छा, अब एक केस ऐसा लेकर चलते हैं कि जैसे किसी आदमी की इनकम 12 लाख रुपए मान लेता हूं मैं, तो मैं यहां पर यह मान लेता हूं कि कोई आदमी है, उसकी इनकम 12 लाख रुपए है। उसकी इनकम कितनी? 12 लाख रुपए में मान लेता हूं कि किसी आदमी की इनकम 12 लाख रुपए है। तो 12 लाख रुपए को सबसे पहले तो आप इन स्लैब में तोड़ो, यानी कि पहले शुरुआती 4 लाख, फिर 4 से 8 लाख वाले 4 लाख, और फिर 8 लाख से 12 लाख वाले 4 लाख। तो शुरुआती 4 लाख ये हो गए। तो शुरुआती 4 लाख पे बोला गया है कि इन जो टैक्स है वो निल है, यानी कि टैक्स कितना है, जीरो रहेगा। अब अगले 4 से 8 लाख, यानी कि 4 लाख पर जो टैक्स रहेगा वो कितना रहने वाला है? 4 लाख पर टैक्स रहने वाला है 5%। तो 4 लाख का 5% होता है दोस्तों 20,000 रुपए, यानी कि यहां इस वाले स्लैब में टैक्स जीरो, इस वाले स्लैब में टैक्स आ जाएगा आपका 20,000 रुपए का। और 8 से 12 लाख वाला जो स्लैब है इसमें भी वैल्यू बनती है 4 लाख, तो इस 4 लाख पर 10% टैक्स जो बनता है वो बनता है आपका 40,000 रुपए।
तो इस तरीके से आपका जो टैक्स बना वो बना 60,000 रुपए। 60,000 रुपए आपका टैक्स कितना बना? 60,000 रुपए बना। मगर यहीं पर आपको गवर्नमेंट ने बोला है कि ये टैक्स आपको नहीं देना, यानी कि नो टैक्स। तो सीधा सीधा आप लोगों के लिए 60,000 रुपए का बेनिफिट दिया है। यानी कि आपको ये बोला गया है कि आप 12 लाख रुपए के अगर इनकम कर रहे हैं एक साल में, ये जो इनकम है ना, ये सालाना इनकम है, ये ईयरली है। ये दोस्तों कैसी इनकम है? ये ईयरली इनकम है, इसे मंथली, डेली या कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो अगर आप ये 12 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स बनता है, टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, वो बनता है 60,000 रुपए। और ये 60,000 रुपए का रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि 12 लाख तक नो टैक्स। तो फिर ये देने की जरूरत ही क्या पड़ी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये देने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये देने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि अगर किसी की इनकम माना 12 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो वो कितना टैक्स देगा, उसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। यानी कि किसी की इनकम अगर 12 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि 0 से 4 लाख पर 0 टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक वाली इनकम में 5% यानी कि 20,000 रुपए का टैक्स, और 8 लाख से 12,000 तक 10% टैक्स, और वो बैठता है हमारा 40,000, जिसकी टोटल वैल्यू 60,000 आ जाती है, और ये नो टैक्स के दायरे में आता है। अब एक मेरे मन में एक दुविधा आई, और मेरे ही क्या, लोगों के मन में भी दुविधा है कि अगर किसी की मान लेते हैं कि माना कोई एक्स है और एक्स की जो इनकम है वो 12,10,000 रुपए है। कितनी है? 12,10,000 रुपए है। माना किसी की इनकम 12,10,000 रुपए है। तो अब आप कहोगे सर इस 12,10,000 पर कितना टैक्स बनेगा? तो अब यहां पर असली गेम शुरू हो गया। अब बहुत ध्यान से समझ लेना कि इस 12,10,000 को कैसे। अब देखो, आपकी इनकम तो आपने कहा कि 12 लाख तक नो टैक्स, अब 12 लाख के ऊपर तो टैक्स अप्लाई होगा। तो 12 लाख के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। अब देखना किस तरीके से होगा। तो आपने इसको 12 लाख को इस तरीके से तोड़ा कि शुरुआती 12 लाख तक, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, तो 12 लाख तक कितना टैक्स बैठ रहा है? 20 और 40 60,000, यानी कि 60,000 रुपए तो आपका ये टैक्स बैठा। 60,000 रुपए तो ये टैक्स बैठा। अभी आपकी इनकम 12 लाख से कितना एक्सीड कर गई? तो आपकी इनकम 10,000 रुपए एक्सीड कर गई। कितना इनकम एक्सीड कर गई? 10,000 रुपए एक्सीड कर गई। अब इस 10,000, अब ये कौन सा स्लैब आ गया दोस्तों? अब ये स्लैब आ गया 15% का। कितना? 15%, क्योंकि 12 लाख से ज्यादा की इनकम आ रही है। अब इसमें कितना टैक्स लग रहा है? 15%। तो 10,000 का 15% टैक्स कितना होता है दोस्तों? 10,000 का 15% टैक्स होता है 1,500 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 60,000 रुपए ये वाला टैक्स और 1,500 रुपए ये वाला टैक्स, तो टोटल टैक्स हो गया 61,500 रुपए। कितना हो गया? 61,500 रुपए। अब आपके दिमाग में केमिकल लोचा शुरू हो जाएगा कि सर 12 लाख रुपए तक तो मेरा कोई टैक्स नहीं था, जैसे ही मेरी इनकम 12,10,000 रुपए बढ़ी, यानी कि इनकम तो बढ़ी 10,000 रुपए और टैक्स मेरा बढ़ गया, टैक्स मेरा हो गया 61,500 रुपए, तो मुझे तो नुकसान हो गया। तो आप जिस संस्थान से, आप जिस ऑफिस से, आप जिस कंपनी से 12,10,000 रुपए ले रहे होगे, आप कहोगे भैया नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 12 ही लाख रुपए दो, क्योंकि मुझे मेरे जेब से तो जबरदस्ती इनकम कितनी बड़ी 10,000 और टैक्स कितना दे दिया? 61,500 रुपए। यहीं पर सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने एक और चीज जारी करी, उसको बोलते हैं हम सीमांत राहत। दोस्तों, अधिभार को बचाने के लिए अक्सर सरकारें सीमांत राहत देती हैं, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो यह बोला गया है कि टैक्स में और इनकम में विच वन इज ग्रेटर, उसको रिलीफ कर दिया जाएगा और जो शॉर्टर पार्ट है वही दिया जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू टैक्स रिजीम और टैक्स स्लेब जो आपका टैक्स बना है वो बना है 61,500 रुपए, ये टैक्स बना है। मगर आपकी इनकम कितनी बढ़ी? 10,000, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए ही देने हैं। आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं, ये नहीं देना आपको 61,500 रुपए नहीं देना है आपको, यही मार्जिनल रिलीफ है। ठीक है, तो यानी कि 61,500 आपका टैक्स बनता है, मगर आपकी इनकम कितनी बढ़ी? 10,000 रुपए बढ़ी। तो कौन बड़ा हुआ, 61,500 या 10,000? तो जो बड़ा है उसको खत्म, 10,000 रुपए आपकी इनकम जो एक्स्ट्रा जा रहा है वही आपको देना है, वही आपको देना है। समझ में आ रही है बात? होप सो आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें थोड़ी बड़ी इनकम का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि माना किसी आदमी की इनकम है 12,50,000 रुपए। माना किसी आदमी की इनकम 12,50,000 रुपए है, तो सीधा सीधा सिद्धांत यही कहता है 12,50,000, वेरी सॉरी, 12,50,000 रुपए है, तो शुरुआती 12 लाख पर जो टैक्स है, 12 लाख पर कितना टैक्स है, 12 लाख पर जो टैक्स है वो है 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। अब 12 लाख से ऊपर इनकम कितनी आई है आपकी, 50,000 रुपए, तो 50,000 पर कितना टैक्स लगेगा, तो आप कहोगे 15%। कितना, 15%, क्योंकि 12 लाख से ऊपर कितना टैक्स लगता है, 15%। तो ये टैक्स कितना आ जाएगा आपका, 15 पंजे 75, यानी कि 7500 रुपए आपका यहां से टैक्स बना। तो टोटल आपका टैक्स कितना बना, इसको देखो कि टोटल आपका टैक्स कितना बना। तो टोटल बना 67500, 67,500। आपकी इनकम कितनी बढ़ी, 50,000, और टैक्स कितना, 67,500। तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि 67,500 नहीं देना आपको, आपकी जितनी इनकम बढ़ी है वही आपका टैक्स है, यानी कि 50,000 रुपए आपका टैक्स है। यही मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कहता है। अब ये मार्जिनल रिलीफ किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा, ये मार्जिनल रिलीफ किसी पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाएगा। कहां पर खत्म होगा उसको भी देखेंगे दोस्तों। सारी चीजें टोटल कैलकुलेशन लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। अब एक और केस लेते हैं बड़ी इनकम का, एक और केस ले लेते हैं इसमें बड़ी इनकम का। जैसे किसी आदमी की माना इनकम 15 लाख रुपए है, कितनी है, 15 लाख है, तो सीधी सीधी बात है शुरुआती 12 लाख पर जो टैक्स बनेगा वो 60,000 रुपए का बनेगा। ये आप लोगों ने समझ लिया। अब उसकी इनकम कितनी बढ़ी, 12 से ऊपर 3 लाख रुपए बढ़ी है। अब 12 से ऊपर 3 लाख का यही वाला स्लैब है, यानी कि 3 लाख का 15%, तो कितना, 45,000 रुपए उसको और टैक्स में देने पड़ेंगे। यानी कि टोटल जो वैल्यू रहने वाली है वो 60 और 45 कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास, 1,05,000 रुपए आ जाएगा। 1,05,000 रुपए ये आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम कितनी बढ़ी है, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कर गई, किससे, 12 लाख से। तो यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ जो है आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा बढ़ चुकी है, टैक्स आपका कम है, तो आपको यही टैक्स देना पड़ेगा 1,05,000 रुपए। इसमें कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मार्जिनल रिलीफ का पूरा चार्ट ये आप लोगों के सामने है सीमांत राहत का दोस्तों, कि अगर किसी इंसान की इनकम 12,10,000 है तो उसका टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ जो बनता है वो बनता है 61,500, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। बट उसकी इनकम कितनी बड़ी, 10,000 रुपए, इनकम कितनी बड़ी, 10,000, तो उसे टैक्स एक्चुअल में 10,000 ही देना पड़ेगा, ये टैक्स नहीं देना। जैसे किसी की इनकम 12,50,000 है, तो उसका टैक्स कितना बना, 67,500, मगर उसकी इनकम कितनी एक्सीड हुई है, 50,000, तो उसे ये टैक्स नहीं देना है, उसे ये टैक्स देना है, ठीक है, उसे ये टैक्स देना। यानी कि जब तक इनकम 12 लाख से एक्सीड होके टैक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो जितनी इनकम ज्यादा है वो टैक्स देना है, ना कि इनकम टैक्स देना है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू स्लैब नहीं देना। फिर जैसे किसी की इनकम 12,70,000 रुपए है, तो 12,70,000 में उसका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 70,500 रुपए अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब। तो इनकम 70,000 बढ़ी और टैक्स 70,500, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई, तो उसे टैक्स 70,000 का ही देना है। ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों, मार्जिनल रिलीफ हमेशा से ही अप्लाई रहते हैं। अब की बार 12 लाख रुपए को नॉन टैक्सेबल इनकम में इसलिए काउंट किया गया जिससे कि टैक्स अवेजन को रोका जा सके, टैक्स अवेजन को रोका जा सके दोस्तों। क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया, टैक्स देना ही बंद कर रहे हैं। टैक्स देने की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए कि ठीक है, अगर हम कमा रहे हैं तो हम टैक्स भी पे करें। अब जैसे किसी इंसान की इनकम है 12,75,000, तो उस पर अकॉर्डिंग टू टैक्स रिजिम और टैक्स स्लैब जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 71,250। तो और इनकम कितनी बढ़ी है,
75,000 और टैक्स कम है 71,250 है, तो यही उसका टैक्स अप्लाई हो जाएगा, यही उसका टैक्स अप्लाई हो जाएगा। आशा करता हूं कि बहुत छोटे शब्दों में, बहुत शांति भरे शब्दों में दोस्तों आप लोगों को ये पूरा का पूरा ग्राफ, पूरी की पूरी कहानी बजट की या इनकम टैक्स किस तरीके से दिया जाना है समझ में आया होगा। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एसजीआई कंपटीशन क्लासेस को डेली यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर डलती रहती है दोस्तों। मुलाकात करेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।